हो गया हमारे पास। क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा है नहीं? अच्छा पहले तो बात ये है कि इसको कहते क्या है, नाम याद रखना। पहला वाला समीकरण का नाम बताइए जल्दी से। वेग समय संबंध। दूसरा स्थिति समय संबंध। और ये वेग और स्थिति। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे सर पोजीशन टाइम। नो टाइम नहीं है इसका, टाइम पोजीशन क्या? वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन। नाम याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, नाम याद रखना है। ये कौन से वाले समीकरण का नाम कौन सा है? ठीक है, ये याद रखना है। ये क्या है? पोजीशन वेग है ना, इसको कहेंगे स्थिति और वेग संबंध। ठीक है, स्थिति वेग संबंध। क्लियर है ना? ओके, ऐसे निकालो इसको a बराबर dv अपॉन dt। आप कैसे पहले वाले से उसी से। ठीक है, a बराबर क्या कर दीजिए dv अपॉन dt। एक काम करना है, इसमें आप लोगों को समय दिखाई दे रहा है ना, यहां से समय खत्म कर दो, क्योंकि टाइम नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि रिलेशन ही नहीं टाइम का। टाइम नहीं चाहिए, समय खत्म करना है। तो समय खत्म करने के लिए क्या करो, यहां आप ds से मल्टीप्लाई कर दो और ds से डिवाइड कर दो। हम कहते सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम बन गया। तो देखो यहां से ध्यान सुनना, ये कहूं सर dv अपॉन ds। ठीक बात है? ओके है। और इसको कहें सर ds अपॉन dt। क्या बात करनी पड़ी आप लोगों को? अच्छा, क्या ds अपॉन dt जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल, ds अपॉन dt क्या होता है? v। तो इसके स्थान पर v, तो a बराबर क्या हो गया? v और dv अपॉन ds। बोलो सही बात है? ओके, इतनी सी बात। अच्छा, अब एक काम करिए, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो यहां से बचा v dv बराबर a ds। क्लियर है? इतनी सी बात समझ है? तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ये कहां तक जाएगा सर? u से v तक। ठीक है, ये जाएगा सर 0 से लेकर, स्थिति है ना, पोजीशन 0 से। अच्छा, इसको कहेंगे, जानते हो तुम, v का dv के सापेक्ष। अभी समझाया था, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सर v स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? सही बात है क्या? ये नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया हमारे पास, और ये है हमारे पास u और क्लियर है? बात समझ आई? ओके, यहां से चलो, a क्या है? ds के सापेक्ष करना है, a कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसका बचा इंटीग्रेशन तुम्हारे पास s, 0 से s। क्लियर है? इतनी बात पल्ले पड़ी, आना चाहिए कुल मिला के है तुम लोगों को। ठीक है, चलते हैं। देखो ध्यान से गौर करिए, ये क्या हो गया बताएंगे मुझे? एक बार v रख लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस, एक काम करो, 2 आगे ले लो, पहले निकाल लो। तो एक काम करो, 1/2 ये हो गया था। अब ले लेते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस, अब u लगाएंगे u स्क्वायर। क्लियर है? बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा a इंटू में एक बार s के स्थान पर s और एक बार 0। क्लियर है? ये हो जाएगा 1/2 सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। इसको उधर पक्षांतर करते हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इधर डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको पक्षांतर कर दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? बात समझ आई?